जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विक्रम सिंह आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्या नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइंस का लेके आया हूं, जो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद रांची से है। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यानी आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा क्लास 10 का मॉडल प्रश्न जो है इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। और यह सेशन जो है 25 और 26 के लिए है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं क्लास 10 का है और विषय जो है विज्ञान है, यानी साइंस का है। फुल मार्क्स 80 का रहेगा और टाइम आप लोगों को मिलेगा 3 घंटा का समय मिलेगा। कुछ जो है निर्देश दिया गया है जो कि आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है और यथासंभव इसका पालन करना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें और पुस्तक में 33 मुद्रित पृष्ठ हैं। ठीक है, ये दिया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे, ABCD, और कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, यानी आप लोगों को क्वेश्चंस की संख्या जो है 52 रहेगा। ठीक है, खंड 1 में क्या है ना, 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक ही सही विकल्प दिया चयन कीजिए और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है, यानी 1 अंक आप लोगों को मिलेगा। खंड बी में क्या है ना, 31 से 38 में लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित रहे। ठीक है, अब यहाँ खंड सी में देख सकते हैं ना, 39 से 46 में है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और किन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक निर्धारित है। और सेक्शन डी में क्या है ना, 47 से 52 के बीच में है और इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर और प्रत्येक का मान 4 अंक निर्धारित किया गया है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को फॉलो करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं ना, खंड का यानी सेक्शन ए का जो देख सकते हैं, और 30 क्वेश्चन जो है बहुविकल्प है, यानी 30 क्वेश्चन का मार्क्स जो है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कई सही विकल्प का चयन कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का मान अंक निर्धारित किया गया है। अब यहाँ क्वेश्चंस देख सकते हैं दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को पूरा तरह से समझ में आएगा। और हम कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चंस मॉडल सेट का जो क्लास 10 का है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो NCERT से सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्लास 10 के विद्यार्थी भी देखें और जो भी क्लास के तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं न। दांत का जो इनेमल होता है ये किसके बनाए होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ना, एक ऑप्शन ए जो है 1 मार्क्स का है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और इसका जो आंसर होगा ना, दांत का जो एनिमल होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइड्स के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, एक बिलियन कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को धुंधिया कर देता है, इस बिलियन में शामिल होता है, तो वह क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ना, HCl होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ना, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाते हैं और यौगिक जल में भी घुलनशील है, यह तत्व कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। और कैल्शियम को जो सूत्र से हम लोग करते हैं ना, Ca से पहचानते हैं। अब है कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? ठीक है, कि युवा कब हो जाता है? तो वह 12 से 14 साल के बच्चे जो हैं युवा कहलाते हैं, 12 से 14 साल के बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है?
तो अवक्षेप का जो आंसर होगा ना काला हो जाता है, काला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ना, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे ऑप्शन से आप छांट भी सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन से आप आंसर छांट सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा ये चीनी के कार्मालाइजेशन, यही आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, फूल के मादा प्रजनन भाग क्या है। फूल के मादा प्रजनन भाग, ठीक है, तो मादा प्रजनन भाग इसके क्या कहलाएंगे दोस्तों ना। 7 का आंसर जो होगा ना वर्तिकाग्र है ना, वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका होगा। ठीक है, वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र, हमारे मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, किस कारण से यह संभव हो पाता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए, सिलियोरी पेशी के कारण, सिलियोरी पेशी के कारण हो, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो आकाश का जो नीला रंग है यह ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण ऐसा संभव होता है, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, अब है ना लेंस की शक्ति, लेंस की जो शक्ति है यह -4D होती है, तो लेंस की प्रकृति कैसा होगा। तो लेंस की जो प्रकृति होगा वह अवतल होगा। ठीक है, माइनस रहेगा तो उसे अवतल से सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब है ना क्वेश्चन नंबर 11, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे के साथ संकरनित किया जाता है, तो एफटी पीढ़ी में शुद्ध लंबे वाले पौधे एवं शुद्ध छोटे वाले पौधे का अनुपात क्या होता है। तो 11, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ना ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सी होगा, 1:1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, वस्तु का आवर्धन क्या होगा। तो वस्तु का जो आवर्धन होगा ना डी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, -5.0 होगा, -5.0 होगा, -5.0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में उसके कौन सा कथन सत्य है। खाद्य यानी खाने, खाद्य जल के बारे में बताना है, ये सत्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आएगा ना, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, सही है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों को से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, ये भी सही है। ये इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी विशेष छोर से देखने वाले पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, तो परिनालिका की यह सिरा क्या होगी। तो चौगदा का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, ऑप्शन नंबर ए, 14 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जलीय द्रव्य और लेंस के बीच काला उद्घाटन क्या कहलाता है। 16 का आंसर, तो ऑप्शन नंबर जो होगा यह डी होगा, पुतली, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो 17 का आंसर जाएगा ना, आंसर होगा ना सी, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है 18 का, तो 18 का जो होगा ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका आंसर जाएगा ना,
इसका जो आंसर होगा 19 नंबर का ना बी होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होगा CM, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख किसी वस्तु के प्रतिबिंब अपने डैश बनाती है। तो 20 का जो आंसर जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर बनाती है, ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर बनाती है, ऑप्शन ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद का एक उदाहरण है, ठीक है। तो 21 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए, घास होगा, ठीक है। ये उत्पादक के उदाहरण हैं। पौधे में परिपक्व पत्तियां और फलों का गिरना किसके कारण होता है। तो 22 का जो आंसर जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण, एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों के प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रभावक कहते हैं, प्रभावक, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षति के लिए जिम्मेदार हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। तो 25 का आंसर जो होगा ना सोडियम होगा, ठीक है, सोडियम होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक CH3, CH2, CHO का नाम क्या है। तो 26 का आंसर जाएगा ना मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेनल होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभिक्रिया C6H12O6 प्लस 6O2 डैश 6CO2 और 6H2O ऊर्जा की पहचान करना है। ये क्या है, कौन सी अभिक्रिया है। तो 27 का जो होगा वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ऊर्जा अगर पहचानता है तो ऊष्माक्षेपी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे परिवर्तित होता है। तो 28 का जो होगा ना डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अक्षतंतु और तंत्रिका अंत होता है। 3R जो हमें दीर्घकालिका उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वह है 29 का डी, कम करना, पुनः चक्रण करना और पुनः उपयोग करना, ठीक है। रंध्र छिद्र का खुलना या बंद होना इस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, न CO2 की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ना सेक्शन ए यानी खंड ए जो है खत्म हो गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। अब पूरा का पूरा जो है आप सोल्यूशन करके बता दिए। अब हम लोग खंड बी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और टोटल मॉडल ए का क्वेश्चंस रहेगा और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम जो देंगे क्लास 10 के, उसी से ये क्वेश्चन, इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। तो बन रहे पूरा का पूरा व्यू जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है खंड बी। यह 31 से 31 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हीं किन्हीं तकनीकी 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। क्वेश्चन है और इसमें से सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के घोल का रंग जो होता है वह नीला होता है। तो ऑप्शन वहाँ जगह था, क्या होता है, तो नीला होता है, ये क्वेश्चन था। लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो यह, और यहाँ रिक्त स्थान था तो यहाँ हल्का भूरा हो जाता है। आंसर जाएगा हल्का भूरा हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या कारण है, कारण बताना है कि आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर जाएगा ना, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह धातुएं सुंदर, चमकदार और जंग रहित होते हैं, यानी इसमें जंग नहीं लगता है। इसके अलावा यह मुलायम होते हैं, आकार देने में आसानी होती है और जिससे इन्हें गलने, गहनों और आभूषणों में आसानी से ढाला जा सकता है। इस प्रकार से इसका आंसर देना है, ठीक है। छोटा ही लिखना है क्योंकि 2 मार्क्स का है, ठीक है। अब क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, क्या कारण है? तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें वायुमंडल में लंबा रास्ता तय करती है और जिससे नीले और हरी रोशनी विक्षिप्त स्कैटर हो जाती है और केवल लाल और नारंगी रंग की किरणें सीधे हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, प्रश्न 34 नंबर। कार्बन के दो अपरूप हैं एक्स एंड वाई, नाम देना है। एक्स सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन वाई जो है विद्युत का सुचालक है। एक्स और वाई का पहचान कीजिए, नहीं एक्स वाई क्या हो सकता है। तो यहाँ साफ साफ है ना, एक्स बराबर हीरा यानी डायमंड। हीरा कार्बन का वह रूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग हीरे के चाकू, ड्रिल या आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट, वाई क्या है ना, ग्रेफाइट है। जो ग्रेफाइट के कार्बन वह रूप है जो विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, यह नरम और चिकना होता है, इसलिए इसका पेंसिल की नीब और विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वह कौन सा अंग है मस्तिष्क का मुख्य हिस्सा, और ऑप्शन 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन 2 में कि शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए है जिम्मेदार। तो इसका आंसर देना है ऑप्शन नंबर 1 का आंसर होगा महामस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और मुख्य हिस्सा होता है जो विचार और स्मृति, सोच और संवेदना के लिए जिम्मेदार होते हैं, महामस्तिष्क के, सेरेब्रम के। और लघु मस्तिष्क क्या होगा ना, सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर के संतुलन एवं मुद्रा को बनाए रखने के साथ साथ सहज और स्वामित्व गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के पहचानात्मक परीक्षण लिखना है। CO2, SO2। तो CO2 है क्या ना, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका परीक्षण चूने के पानी CaOH का होल 2 से किया जाता है। CO2 के आने वाले पानी धुंधला और सफ़ेद पाउडर CaCO3 बनकर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका परीक्षण कागज़ या लिकोम लूज घोल में भिगो कर किया जाता है। SO2 आने पर यह सफ़ेद कपड़े कागज़ के रंग को फीका कर देता है और पीला या गुलाबी रंग में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के प्रति उपस्थित कार्यात्मक समूह की पहचान करना है। तो ऑप्शन में है प्रोपेन है, प्रोपीन क्लोराइड है, प्रोपेनॉल है और प्रोपेनाइड एसिड है। तो प्रोपेन को क्या कहेंगे, तो कार्यात्मक समूह अल्किन है। अगर C डबल बॉन्ड रहेगा तो वह एल्किन ग्रुप डबल बॉन्ड में रहेगा। प्रोपिल क्लोराइड में क्या होगा ना, कार्यात्मक समूह जो है हेलोजन Cl होगा। और प्रोपेनॉल में क्या होगा, कार्यात्मक समूह जो होगा हाइड्रोक्सिल यानी OH होगा। और प्रोपेनिक एसिड में क्या होगा ना, COOH होगा। निम्नलिखित भागों में रक्त के प्रभाव ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनहीन नाम बताइए और उनकी मार्ग को भी उल्लेख कीजिए जिसे रक्त ले जाता है। तो यहाँ आंसर देना है ना, फुफ्फुसीय सिरा या महाधमनी। तो फुफ्फुसीय सिरा क्या होगा ना, पुलमोनरी वेन्स, यह ऑक्सीजन युक्त O2 समृद्ध रक्त ले जाती है और मार्ग फेफड़ों से बाएं आलिंद तक जाता है। और महाधमनी क्या होगा ना, यह ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है, मार्ग बाएं निलाय यानी लेफ्ट वर्टिकल से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। तो यहाँ खंड जो है खत्म होता है, खंड जो है ना सेक्शन B जो है खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, फिर इसका जो है नेक्स्ट सेक्शन C और सेक्शन D लेके आएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आप अधिक से अधिक इसको शेयर करते हैं, अधिक से अधिक व्यू करते हैं, तभी इसका हम वीडियो लेके आएंगे। इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखते हैं आप हमें कितना शेयर और सब्सक्राइब करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।